जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वैशाख मास की अमावस्या, जिसे सितुवाही अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस अमावस्या की व्रत कथा के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वैशाख के महीने को हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना मानते हैं। कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहा जाता है और इसके दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है। यह दिन धर्म, कर्म, स्नान, दान, तर्पण आदि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख अमावस्या वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को कहा जाता है। वैशाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी लोग मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग का आरंभ भी इसी महीने के साथ ही हुआ था, जिस कारण वैशाख अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों के सभी कष्टों और दुखों को दूर करते हैं। और आज के दिन व्रत करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन व्रत करने से व्यक्ति अपने पूर्वजों को, पितरों को तर्पण के साथ साथ उन्हें शांति भी प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। आइए हम आपको वह कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम धर्मवड़ था। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह ऋषि मुनियों का बहुत आदर करता और उनसे ज्ञान ग्रहण करता था। साथ ही व्रत उपवास भी करता था। एक बार उसने किसी महात्मा के मुख से सुना कि भगवान विष्णु का नाम इस कलयुग में स्मरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह किसी भी अन्य कार्य से प्राप्त नहीं हो सकता। जो पुण्य मनुष्य को अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता, उससे भी अधिक फल मनुष्य को इतनी आसानी से इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने भर से प्राप्त हो जाएगा। बस सन्यासियों की यह बात धर्मवड़ के मन में घर कर गई और वह इस संसार से विमुख होकर विरक्त हो गया और उसने सन्यास ले लिया। धर्मवड़ सन्यास लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक में जा पहुंचा, जहां जाकर धर्मवड़ ने देखा कि उसके पितरा बहुत कष्ट में हैं। धर्मवड़ ने अपने पितरों से पूछा कि वो इतने कष्टों में क्यों हैं, तो पितरों ने धर्मवड़ को बताया कि उनकी यह हालत धर्मवड़ की वजह से ही इस प्रकार इतनी दयनीय हुई है। तब धर्मवड़ ने अपने पितरों से पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसके पितर इतनी परेशानी में हैं। तब पितरों ने धर्मवड़ को बताया कि उसने इस संसार से संन्यास ले लिया, जिस कारण उनका पिंडदान करने के लिए कोई शेष नहीं रहा, जिस कारण उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवड़ ने कहा कि हे पितरों, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप सभी के कष्टों का निवारण हो सके। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें कष्टों से मुक्ति अवश्य ही मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, वैशाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पिंडदान करना भी याद रखना। तब धर्मवड़ ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए उनकी अपेक्षाओं को जरूर पूरा करेगा और धर्मवड़ अपने संसारी जीवन में वापस लौट आया। वैशाख अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से उसने पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से वैशाख अमावस्या के महत्व को हमने आपको धर्मवड़ की कथा के रूप में सुनाया है। हे भगवान, आपकी यह अमावस्या की कथा सुनने वाले, बोलने वाले और हुकारा भरने वालों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करना, सभी के पितरों को मुक्ति देना, शांति देना और साथ ही साथ सभी के घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि करना। दोस्तों, ये थी वैशाख अमावस्या, सितुवाही अमावस्या की कथा। साथ ही साथ इस बार यह अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे भौमवती अमावस्या के नाम से भी बुलाया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि हम हर त्यौहार की जानकारी इसी प्रकार से आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री कृष्णा।